हेलो गाइस, फिर से हम आ गए लेक्चर नंबर ये 10 हो गया। अभी हमने लेक्चर नंबर 9 बनाया था। छोटे छोटे टर्म में हमें वीडियोस बनानी पड़ती है। ये लेक्चर नंबर 10, ठीक है, क्लियर है। चलिए, हमने आपसे क्या कहा था, कुछ चीज़ें आपको वेन डायग्राम और सबसेट के बारे में बताया था। सबसेट का सिंबल भी आपको बताया था, वेन डायग्राम कैसा होता है, सबसेट कैसा होता है। एक सेट के अंदर जो दूसरा सेट होता है वो सबसेट कहलाता है ना। मतलब जो अंदर रहता है वो छोटा कहलाता है और जो बड़ा रहता है वो सेट, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद हमको आगे क्या पढ़ना है, हमने 3 रूल भी बताए थे। अभी ही बताया, ज़्यादा देर नहीं हुई है, ज़्यादा लेट करेंगे तो हमारी वीडियो भी बड़ी हो जाती है। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट। थर्ड इज यूनिवर्सल सेट। आप लिखेंगे तो ही ये चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। उससे बड़ा कुछ होता है क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं होता। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब जो सबसे बड़ा, जो सेट्स का बाप कहलाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हम एग्जांपल में देखिए, जैसे क्या होता है, देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B, तो अब इसमें कौन सा बड़ा है? A इज सबसेट ऑफ B, तो कौन सा बड़ा है? B बड़ा है, क्योंकि A सबसेट है। सबसेट मतलब क्या होता है? जो छोटा रहता है। A इज सबसेट ऑफ B, तो B बड़ा है। अब B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा? इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा? A बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही फर्स्ट जो चीज़ें अंदर रहती है, सेकेंड टर्म में जो अंदर रहती है वो क्या कहलाती है? वो छोटी कहलाती है, ठीक है, वो सबसेट कहलाती है। तो इसी प्रकार यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई सा भी सेट नहीं है। इतना अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इज इक्वल टू, है ना, फिर से इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, क्लियर है। देन B इज इक्वल टू ले लेते हो प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 9, ठीक है, ये ले लिए हमने, ये नंबर्स ले लिए। अब A इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, B इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया? सॉरी, ऑड नंबर्स, प्राइम नहीं, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर ये, हाँ। B इज अ सेट ऑफ, ठीक है, ऑड नंबर जो भी बोलिए। अब क्या करना है आपको? यूनिवर्सल सेट निकालना है। यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट निकालना है तो सब क्या करेंगे हम? देखिए, यूनिवर्सल सेट के लिए हम U लिखते हैं, तो U का क्या करेंगे? जितने भी जो नंबर्स है वो सबको इसमें ऐड करेंगे। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? हो गया, पूरा सेट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट अब आपको ड्रॉ करना है। कैसे बनाना है? देखिए A और B तो वेन डायग्राम में आएगा आपका, A और B आपका वेन डायग्राम में आएगा। चलिए बनाते हैं। ठीक है, ये 2 बन गया। अब देखिए, A में क्या करना है? 2 4 6 8 और 10, ये वेन डायग्राम में हमने आपको बताया था। ये किसका सेट है? A का सेट है। B का सेट क्या है? 1 3 5 7 9, ये B का सेट हो गया। क्लियर है? ये 2 सेट आपके बन गए। अब हमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट बनाना है। हमने तो यूनिवर्सल, 2 डायग्राम आपके बन गए, 2 वेन डायग्राम बन गए। अब हमें यूनिवर्सल सेट, तो देखिए यूनिवर्सल सेट हमने क्या कहा था? यूनिवर्सल सेट इज अ बाप ऑफ ऑल सेट्स, फादर ऑफ ऑल सेट्स। तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। चलिए, सब कुछ आया कि नहीं आप खुद देख लीजिए। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर, सारे वैल्यूज इधर पुट होके है, ऑलरेडी पुट होके है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा हो गया, ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट। सब कुछ उसी के अंदर आता है ना। आपको और कहीं लिखने की या करने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए क्या लिखा है, 15 स्टूडेंट्स क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। देखिए उसमें, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यूनिवर्सल सेट है। टोटल आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यूनिवर्सल सेट में आएंगे। और उसमें से कितने सेलेक्ट किए गए?
15 स्टूडेंट्स, किसके लिए? क्रिकेट के लिए। तो वो 15 स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे? वो 15 स्टूडेंट्स इसके अंदर आएंगे, है ना। 15 ए इज इक्वल टू, चलिए हम सिंपल सा लेते हैं 1 2 करके 15 लेंगे, ठीक है। और यू इज इक्वल टू आपका कितना है? 1 2 समझ लीजिए 500 है। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यहाँ पर? ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए इज अ सबसेट ऑफ यू। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब ए छोटा है, यू बड़ा है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये यूनिवर्सल सेट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है ना, इसका ऐसे ये डैश के फॉर्म में लिखा जाता है, इसका सिंबल है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या है? ये पॉजिटिव को निगेटिव बना देता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। बट हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बताए या सब्ट्रैक्शन एडिशन, नहीं, ये सब्ट्रैक्शन एडिशन वाली बात नहीं चल रही है। अभी आप देखिए एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, यू इज इक्वल टू वॉट, हम पूरा लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। एंड सेकेंड इज लेते हैं हम, फिर से इवन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर है? ये दो आपको सेट गिवन है जो कि लिस्टिंग मेथड में, बार बार आपको समझा रहे हैं लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डिंग फॉर्म, और रूल मेथड क्या होता है, बार बार रिवाइज होता जाता है। तो ये हो गया आपका 2 सेट। अब क्या करना है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने क्या कहा था? डैश, ठीक है, डैश करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दीजिए। देखिए हम कैसे कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगाएंगे ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। समझ आ गया? इजी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के ऊपर छोटा सा डैश लगा दो, यही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसे हम पढ़ेंगे कैसे? ये जो लिखा है इसे हम कैसे पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, अब इसे कैसे करना है, सॉल्व क्या करना है, क्या देना है। तो ए जो सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ए के सेट में जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 है, 4 6 8 10, जितने भी नंबर्स है ए में, जितने नंबर्स है यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। हमको समझ में आ गया कि ये नंबर्स यहाँ पे है। क्लियर है? ये नंबर्स यहाँ पे है, हमें समझ में आ गया। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो क्या करना है, मतलब ब्रैकेट एंड हो जाएगा कैसा, 1 3 5 7 एंड 9 हो गया। तो ए डैश में क्या लिखेंगे? देखिए ए डैश इज इक्वल टू, पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, हमने आपसे कहा था। अभी हम आपको ये 2 सेट बताए, 2 सेट बताए, तो ए में आपका क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब ए पॉजिटिव है, ए डैश में आके क्या बनेगा? देखिए जो नंबर 1 3 5 7 एंड 9, ब्रैकेट क्लोज, बन गया। ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज 1 3 5 7 9 हो गया। इवन नंबर था, देखिए ऑड नंबर में आ गया। क्लियर है? बहुत इजी है, ज़्यादा आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा अच्छे से माइंड लगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा? पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, बन गया। इवन नंबर आपका ऑड नंबर में चेंज हो गया। यहाँ पे जो इतने भी नंबर है, जितने भी नंबर्स है, उन नंबर्स को आप क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर्स है उसको छोड़ देंगे, है ना। यूनिवर्सल सेट में ए के सेट के जितने भी नंबर आप उसे छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, बाकी जितने एक्स्ट्रा नंबर्स है उसे इस इधर वैल्यू में पुट कर देंगे। वो ए डैश का, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का सेट बन गया। तो पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो गया। हमने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात नहीं। अब इसे डायग्राम में कैसे पुट करना है, चलिए देखते हैं। देखिए डायग्राम में पुट करने के लिए ठीक है, आपको क्या कहा गया, ए का नंबर, तीनों भी आपको पुट करना है। कैसे पुट करना है देखिए, ए में कौन सा नंबर दिया गया है, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है, ये ए का हो गया।
अब देखिए यूनिवर्सल से ही ए डैश लिया गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल से ही लिया गया है। तो अब देखिए कैसे करना है। इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या क्या है, 1 3 ठीक है 5 7 9, ये आपका हो गया ए डैश। अब यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ है, 1 से लेके अप टू 10 तक ये टोटल नंबर गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट कहाँ जाएगा, ये हो गया आपका, ये मेन तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे बाहर। समझ आ गया। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का के अंदर से जो लिया गया है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना, उसे यहाँ ड्रॉ किया गया या यहाँ वैल्यू उसकी वैल्यू ली गई और ए के सेट में ऑलरेडी ये, ठीक है क्लियर हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हमने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहा जाता है। जो बचा खुचा हिस्सा रहता है वो पूरा कहाँ जाता है, ए डैश में, और सॉरी उसके साथ जो बचा खुचा हिस्सा रहता है वो ए में रहता है, और टोटल आपका यूनिवर्सल सेट के ही अंदर रहता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे से सबसेट अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ यू कह सकते हैं। अगर सबसेट में देखना है, देखिए यहीं पे एग्जांपल दिखा रहे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ यू आपका हो गया। अब क्या बात कहा जा रहा है, देखिए ए डैश ए के बाहर है, तो आप क्या करेंगे, ए डैश ए इज अ सबसेट ऑफ ए डैश, ऐसा भी कर सकते हैं, ए डैश बाहर है। ठीक है, ये आपका सारा कुछ क्लियर हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रैक्टिस सेट में मतलब हमने आपको थ्योरेटिकल मेथड जितने भी है, प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो कुछ भी आने वाला है, जो कुछ भी आपके रियल लाइफ बेस्ड में जो आप समझने वाले, आज आपको कंप्लीट हो चुका है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। पढ़िए, पढ़ना इज़ मस्ट। जो नहीं समझ आता प्लीज़ पूछिए, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी हॉबी है पढ़ाना। आप प्लीज़ हमारी हॉबी पे ध्यान दे करके प्लीज़ पढ़िए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत आप अपने खुद के लिए कीजिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए तो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 पे।